हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म शुरू किया था, जहां पर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ केसेस बताए थे जिसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास 7 to 8 टाइप के केसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, जिसमें से हमने 4 टाइप के केसेस लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिए थे और जो बचे हुए केसेस हैं हमारे वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अलावा मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी और जो आज के क्वेश्चन करेंगे हम उसमें भी मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑल दो मैंने प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं मैं। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब हमारा केस नंबर 5 है जिसमें हमें दिया होगा when new partner acquire his share in a particular fraction surrender by the old partner। मतलब कि अब हम पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर को लेकर आ रहे हैं और उसका शेयर कितना होगा, जो तुम्हारे पुराने पार्टनर सरेंडर करेंगे वो बचेगा उसका टोटल शेयर। अब इस सिनेरियो में हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सो अब हम वो देखेंगे। सो हमें उसने न्यूमेरिकल में दे रखा है P और Q आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। वो 3:2 में अपने प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे थे और P ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज Q सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ R। मतलब कि P और Q पुराने पार्टनर थे, R नया पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले रहा है और जब वो पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले रहा है उसके लिए जो हमारा P पार्टनर है वो अपने शेयर में से 1/5 सरेंडर कर रहा है। किसके लिए? R के लिए। Q कितना सरेंडर कर रहा है? 2/5 ऑफ हिज शेयर। सो आपको कैलकुलेट करनी है न्यू रेशो। सो अब हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम जैसे पुराने क्वेश्चन करते थे, मैं इनकी रेशो लिख लेता हूँ। P/Q कितनी दे रखी है उसने हमें? ये दे रखी है उसने हमें 3:2 और इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ 3/5:2/5। और हमने कौन एडमिट किया है? हमने एडमिट किया है R। बट इस बार हमें R का स्पेसिफिक शेयर ना देकर, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देता था वो कि हम उसे 2/5 के लिए लेकर आ रहे हैं, 1/5 के लिए लेकर आ रहे हैं, इस बार उसने सिचुएशन घुमा दी और आपको बोल रहा है वो कि P अपने शेयर का 1/5 सरेंडर कर रहा है। तो सबसे पहले हम P का शेयर देख लेते हैं कि P कितना शेयर सरेंडर कर रहा है। सो P का सरेंडर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। P का ओल्ड शेयर कितना था? 3/5 और उसमें से वो कितना शेयर सरेंडर कर रहा है? वो उसमें से सरेंडर कर रहा है 1/5। सो हम 3/5 में से कितना सरेंडर कर रहा है? वो 1/5। सो 3/5 का 1/5 कितना आएगा? ये आएगा आपका 3/25। मतलब P ने कितना शेयर सरेंडर किया? 3/25। उसके बाद हम Q का देख लेते हैं कि Q ने कितना शेयर सरेंडर किया। Q का पुराना शेयर कितना है? 2/5 और इसमें से वो उसके लिए कितना सरेंडर कर रहा है? 2/5। सो अब हम देख लेते हैं कि उसने कितना शेयर सरेंडर किया। उसने सरेंडर किया अपने शेयर में से 425। किसके लिए? R के लिए। सो अब R का शेयर देख लेते हैं हम कितना है। R को P ने कितना दिया? 3/25। Q ने कितना दिया? 4/25। तो R का टोटल शेयर कितना है? 3/25 प्लस 4/25, क्योंकि R को उतना ही मिलेगा जितना P और Q सरेंडर करेंगे। सो R का शेयर कितना आया हमारे पास? R का शेयर आया है हमारे पास 7/25। ये तो हमने R का शेयर देख लिया। अब जो हमारा P है, P ने 3/25 सरेंडर किया है, Q ने 4/25 सरेंडर किया। अब ये सरेंडर करने के बाद उनके पास अपना कितना शेयर बच रहा है, अब हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो P न्यू शेयर, P का नया शेयर कितना है? अब उसका पुराना शेयर था 3/5, उसने सरेंडर कितना किया है? 3/25। तो P का न्यू शेयर कितना बचा है हमारे पास? आप यहाँ पर LCM लोगे, ये आएगा यहाँ पर 15, यहाँ पर आएगा 3। सो इसका न्यू शेयर आया है 12/25। ऐसे ही आप किसका कैलकुलेट करोगे? ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे Q न्यू शेयर। उसका पुराना शेयर कितना था? उसका पुराना शेयर था 2/5, उसने सरेंडर कितना किया है? 4/25। सो हम यहाँ पर LCM लेंगे 25, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। सो Q का न्यू शेयर कितना आया? 6/25।
सो पी का न्यू शेयर 12/25, क्यू का न्यू शेयर 6/25 और आर को कितना सरेंडर होकर मिला है, टोटल शेयर मिला है आर को 7/25। सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं उनकी न्यू रेशो। सो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल शेयर्स हैं अब हम उनको एक साथ लिखकर उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम ऑटोमेटिकली 25 आएगा। सो न्यू रेशो क्या आएगी, 12:6:7 और किस किस की है ये, पी रेशो क्यू रेशो आर। सो ये तो हमने कैलकुलेट कर ली उनकी न्यू रेशो। अब इसी क्वेश्चन में हम अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है। सो सैक्रिफाइस के लिए हम क्या करते हैं, जो उनकी पुरानी रेशो होती है उसमें से हम उनकी नई रेशो को माइनस कर देते हैं, उससे आ जाता है कि हमने कितना सैक्रिफाइस किया है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर लिख ली मैंने उनकी ओल्ड रेशो, ये दे रखी है उनकी न्यू रेशो जो हमने अभी कैलकुलेट करी। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड शेयर में से उनके न्यू शेयर को माइनस करते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं पीज सैक्रिफाइस कि पी ने कितना सैक्रिफाइस किया है। तब आपको क्या करना है, उसका ओल्ड शेयर वो कितना है 3/5, उसका न्यू शेयर कितना है 12 और टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर है यहाँ पर 25। सो जब आप इसका एलसीएम लोगे ये आएगा 25 की जब आप फर्दर सोल्व करोगे यहाँ पर आएगा 15 और यहाँ पर रहेगा 12। सो ये कितना सैक्रिफाइस किया, इसने सैक्रिफाइस किया 3/25। अब हम देख लेते हैं कि क्यू ने कितना सैक्रिफाइस किया। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यू सैक्रिफाइस, उसका पुराना शेयर कितना है 2/5, नया शेयर कितना है 6/25। सो आप एलसीएम लोगे यहाँ पर आएगा 25, फर्दर आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा 10 - 6, यहाँ पर आएगा 4/25। सो पुराने पार्टनर कितने थे आपके, 2 पार्टनर थे पी और क्यू और उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, इसने 3/25, इसने 4/25। जब आप इसको रेशो टर्म में लिखोगे आप सिंपली क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा आपका 25। सो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आएगी 3:4। सो इस रेशो में इन्होंने क्या किया है, इस रेशो में पी ने सैक्रिफाइस किया है, इस रेशो में क्यू ने सैक्रिफाइस किया है। और ये सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने कैसे कैलकुलेट करी, सबसे पहले हमने ओल्ड रेशो ली, उसमें से इनकी न्यू रेशो को माइनस कर दिया। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या था, जो प्रीवियस क्वेश्चन होते थे हमारे वहाँ पर देता था वो कि हम नए पार्टनर को इतने शेयर के लिए लेकर आ रहे हैं, बट इस क्वेश्चन में उसने हमें दिया कि एक पार्टनर इतना सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का, दूसरा पार्टनर इतना सरेंडर कर रहा है, तो जितना दोनों ने सरेंडर किया है वही थर्ड पार्टनर को मिलेगा। सो इसका सरेंडर आया था 3/25, इसका सरेंडर आया था 4/25। जब हमने इसको कंबाइन किया ये आया हमारे नए पार्टनर का शेयर, फिर उससे हमने अपनी न्यू रेशो कैलकुलेट करी थी। एंड आवर नेक्स्ट केस इज केस नंबर 6, जहाँ पर हमें दिया होगा कि जैसे हम किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिशन करते हैं, अब कुछ एक हमारे पार्टनर होते हैं जो अपना पुराना शेयर एज इट इज़ रखना चाहते हैं, तब उस सिचुएशन में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो उसने हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है XYZ आर पार्टनर्स किस रेशो में प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे थे 2:1। आर को एडमिट किया उन्होंने एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। और जेड क्या कर रहा है, जेड अपना पुराना शेयर रिटेन रखेगा। जैसे कि XYZ पुराने पार्टनर थे, 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, आर एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। उसके अलावा जेड अपनी क्या कंडीशन रख रहा है कि वो अपना पुराना शेयर, जेड का पुराना शेयर क्या है 1/5, वो अपना शेयर एज इट इज़ रखना चाहता है, मतलब वो कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। सैक्रिफाइस कौन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके एक्स और वाई। सो आपको कैलकुलेट करनी है अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो सबसे पहले मैं उनकी ओल्ड रेशो लिख लेता हूँ, X/Y/Z। ये दे रखी है हमें 2:2:1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/5 रेशो 1/5। उसके बाद हमने आर को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। सो हम सिंपली क्या एज्यूम करेंगे, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 और हम उसमें से आर को कितना दे रहे हैं 1/6। सो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग शेयर बचेगा 1। टोटल शेयर है 1/6 हमने आर को दे दिया।
सो ये आप इसमें से माइनस कर दोगे। सो अब तक सिंपली हम ऐसे करते थे, बट इस क्वेश्चन में उसने हमें एक और कंडीशन क्या दे दी कि जेड भी अपना पुराना हिस्सा एज इट इज़ रखना चाह रहा है। सो हम इसमें से जेड का शेयर भी माइनस कर देंगे। जेड का शेयर कितना है 1/5, क्योंकि जब आप इन दोनों का शेयर माइनस कर दोगे वो बचा हुआ रिमेनिंग शेयर किसके लिए रहेगा, एक्स और वाई के लिए। सो अब आपको यहाँ पर सिंपली एलसीएम लेना है। 30 आएगा, यहाँ पर 30, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे ये आएगा आपका 19/30। सो ये बचा अब आपका रिमेनिंग शेयर, और ये रिमेनिंग शेयर किस किस में बंटेगा, ये बटेगा आपके एक्स और वाई में, क्योंकि जेड ने अपना पुराना हिस्सा एज इट इज़ रखा, वो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। सो ये किस किस में बंटेगा, एक्स में बंटेगा और वाई में बंटेगा। अब उसने हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि रिमेनिंग शेयर पुराने पार्टनर्स में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तब हम क्या एज्यूम करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है उनकी ओल्ड रेशो में। अब ओल्ड रेशो क्या आती है उनकी, 2:2:1। इसमें से जेड ने अपना पुराना हिस्सा एज इट इज़ रखा, तो जेड को हम इस रेशो से आउट कर देंगे। बचे कौन से पार्टनर हमारे पास, एक्स और वाई। इनकी क्या रेशो थी, 2:2, मतलब कि आप इसको सिंपली कैंसिल आउट कर दोगे, 1:1 है इन दोनों की। सो 1:1 में आप इस अमाउंट को दोनों पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सो अब रिमेनिंग शेयर हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में, 1:1 में। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू, रिमेनिंग शेयर कितना है 19/30, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। यहाँ पर आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका न्यू शेयर कितना आएगा, इसका न्यू शेयर आएगा 19/60। ऐसे ही आप y का न्यू शेयर कैलकुलेट करोगे, रिमेनिंग शेयर कितना है 19/30, और y को भी कितना शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। सो यहाँ भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो आपकी रेशो कितनी आएगी 19/60। सो x का शेयर भी कितना आया 19/60, y का शेयर कितना आया 19/60। सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी न्यू रेशो। सो न्यू रेशो के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो जिस पार्टनर का जितना शेयर है, अब सबका शेयर कंबाइन करके आपको एलसीएम लेना है। सो यहाँ पर x का शेयर कितना है 19/60, y का शेयर कितना है 19/60, और z का कितना है, z अपना पुराना शेयर एज इट इज़ रख रहा है 1/5, और हमने नए पार्टनर को एडमिट किया है, किसको, r को, कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। सो रेशो 1/6। अब सिंपली आपको इसका क्या लेना है, आपको लेना है इसका सिंपली एलसीएम, वो आएगा 60। यहाँ पर इसका शेयर 19 एज इट इज़ रहेगा, इसका भी 19 शेयर एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर कितना आएगा 12, और यहाँ पर कितना आएगा 10। सो इनकी न्यू रेशो क्या आएगी, न्यू रेशो आएगी यहाँ पर 19:12:10, और ये किस किस की रेशो है, एक्स रेशो, वाई रेशो, जेड रेशो, आर। सो इस सिनेरियो में हम न्यू रेशो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट सिनेरियो था, इस क्वेश्चन में उसने हमें जैसे नया पार्टनर दे रखा था 1/6 शेयर के लिए, सो हम सिंपली 1 में से 1/6 एज इट इज़ माइनस करते थे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे। बट इस क्वेश्चन में उसने दे दिया कि उनमें से एक पुराना पार्टनर अपने ओल्ड शेयर को एज इट इज़ रखना चाह रहा है, मतलब कि जो टोटल शेयर था आपको उस शेयर में से उस पर्टिकुलर पार्टनर का भी शेयर माइनस करना पड़ेगा। सो जब आप इन दोनों का शेयर माइनस कर दोगे वो बचेगा आपका रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर किस में बटता है, ओल्ड पार्टनर में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। यहाँ पर उसने कुछ दे नहीं रखा था कि रिमेनिंग शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या थी 2:2, आप इसको सिंपली कैंसिल आउट कर दोगे 1:1। सो इसको हमने 1/2 करके डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर में, और फिर हमने जो चारों पार्टनर थे उनका एलसीएम लेकर उनकी क्या कैलकुलेट कर ली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको बोल दे कि आपको कैलकुलेट करनी है सैक्रिफाइसिंग रेशो, तब आप क्या करोगे, ये रही उनकी ओल्ड रेशो, ये आ गई उनकी न्यू रेशो, आप उसकी ओल्ड रेशो में से उनकी न्यू रेशो को माइनस करोगे, और अगर किसी पार्टनर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है उसने सैक्रिफाइस किया है, अगर वैल्यू 0 आ रही है तो उसने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, और अगर किसी पार्टनर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है उसने गेन किया है। एंड अब हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म का,
जिसमें जैसे हमने अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि एक नया पार्टनर आ रहा है जिसकी वजह से पुराना पार्टनर 1/4 सरेंडर कर रहा है उसके शेयर का, और दूसरी सिचुएशन वो आपको क्या दे सकता है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब अपने शेयर में से 1/4 दे रहा है। यहाँ पे मतलब होता है फ्रॉम का मतलब होता है में से, और ऑफ का मतलब होता है का, मतलब कि जितना उसका शेयर है उसका 1/4 वो उस पार्टनर को दे देगा। यहाँ पर मतलब है कि वो अपने शेयर में से सिर्फ और सिर्फ 1/4 देगा। ये आपको अभी हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो, बट अभी मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा एक पार्टनर है एक्स जिसका शेयर है 2/5। अब कोई नया पार्टनर आ रहा है जिसकी वजह से 1/4 सरेंडर कर रहा है ऑफ हिज शेयर। सो ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है कि वो अपने शेयर का 1/4 सरेंडर कर रहा है। सो आप यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सो उसने कितना सरेंडर किया है, उसने सरेंडर किया है यहाँ पर 2/20। सो ये उसने सरेंडर किया है, और उसका पुराना शेयर कितना था 2/5। कितना उसने सरेंडर कर दिया 2/20। सो जब आप इसका एलसीएम लोगे ये आएगा यहाँ पर 20, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 2, और ये आएगा आपका 6/20। मतलब उसका न्यू शेयर कितना आया 6/20, और उसने सरेंडर कितना किया है, उसने सरेंडर किया है 2/20। अब हम दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं जब वो आपको ऑफ की जगह पे क्या लिख कर दे दे फ्रॉम, मतलब कि अपने शेयर से कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है। सो अभी के लिए हम दोबारा से एज्यूम कर लेते हैं पार्टनर है हमारे पास एक्स जिसका शेयर कितना है 2/5। अब वो अपने शेयर में से 1/4 दे रहा है, तब आपको सिंपली यहाँ पर माइनस करना होता है 1/4, और सिंपली आप यहाँ पर लोगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 20, और फिर जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे ये आएगा 8, यहाँ पर आएगा 5, और इसको फर्दर सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 3/20। सो आप देख सकते हो ये किसका शेयर है, ये शेयर है हमारे पास एक्स का न्यू शेयर, और प्रीवियस क्वेश्चन में उसका न्यू शेयर क्या आया था 6/20। सो अगर वो आपको ऑफ लिख कर दे देता है इसका मतलब होता है कि अपने शेयर का, और अगर वो आपको यहाँ पर फ्रॉम लिख कर दे देता है इसका मतलब होता है कि अपने शेयर में से। सो अपने शेयर में से वो 1/4 दे रहा है, सो जितना उसका टोटल शेयर होगा उसमें से हम 1/4 माइनस कर देंगे, और ये आ जाएगा आपका एक्स का न्यू शेयर। अब इसी कंसेप्ट के बेस पे हम अपना एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब इस कंसेप्ट से भी वो आपको काफ़ी बार क्वेश्चन दे देता है, सो इसलिए हम दोनों के दोनों कंसेप्ट अब एक ही क्वेश्चन में देख लेते हैं। सो उसने हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है अनिल और सुनील हैं जो कि पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में 3:2 में। इन्होंने एडमिट किया है चरण को, और अनिल क्या कर रहा है, अनिल शेयर कर रहा है कितना 1/3 सरेंडर कर रहा है इस शेयर का किसके फेवर में, चरण के फेवर में। और जो हमारा सुनील है वो दे रहा है अपने शेयर में से 1/10। अनिल क्या कर रहा था, अपने शेयर का 1/3 दे रहा था। सुनील क्या कर रहा है, सुनील अपने शेयर में से 1/10 दे रहा है। सो आपको कैलकुलेट करनी है न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अनिल और सुनील की क्या लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ उनकी ओल्ड रेशो, वो दे रखी है हमें 3:2। इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/5 रेशो 2/5। और हमने एडमिट किया है किसको, चरण को एडमिट किया है। और अनिल क्या कर रहा है 1/3 सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का। सो पहले मैं यहाँ पर अनिल शेयर लिख लेता हूँ। अनिल का शेयर कितना था, अनिल का शेयर था हमारे पास 3/5, और उसने कितना सरेंडर किया है 1/3। तो मतलब उसने टोटल सरेंडर कितना किया होगा 3/15। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे ये आएगा 1/5। मतलब कि अनिल ने कितना सरेंडर किया है, अनिल ने सरेंडर किया है 1/5। अब जब वो सरेंडर कर देगा तब हम उसका क्या कैलकुलेट कर लेंगे, रिमेनिंग शेयर। सो उसका रिमेनिंग शेयर कितना बचा होगा अब वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रिमेनिंग शेयर उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका पुराना शेयर कितना था 3/5, और उसने सरेंडर कितना कर दिया 1/5। सो अब उसके पास कितना बचोगा, उसके पास बचोगा 2/5। सो ये आया उसका न्यू शेयर। सो हमने उसका न्यू शेयर भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम चले जाते हैं अपने सुनील पे। सुनील का पुराना शेयर कितना था, सुनील का ओल्ड शेयर था 2/5, और वो कितना सरेंडर कर रहा है, वो सरेंडर कर रहा है 1/10।
सो जब वो अपने शेयर में से 1/10 सरेंडर कर देगा तब आ जाएगा उसका रिमेनिंग शेयर। सो रिमेनिंग शेयर के लिए आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 1। सो उसका रिमेनिंग शेयर कितना बचा, उसका रिमेनिंग शेयर बचा है हमारे पास 3/10। तो हमारे पास ये रहा था अनिल का शेयर, ये रहा हमारे पास सुनील का शेयर। अब हम देख लेते हैं कि चरण को टोटल कितना शेयर मिला है। चरण को 1/5 किससे मिला है, अनिल से मिला है और सुनील ने कितना दिया है, 1/10 दिया है। सो जब आप इसको टोटल करोगे ये आएगा आपके चरण का शेयर। सो चरण के शेयर के लिए आप यहाँ पर सिंपली एलसीएम लोगे, ये आएगा 2 + 1 3/10। सो ये कितना आया, ये आया हमारे चरण का शेयर। सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए आपको क्या करना है, सिंपली तीनों पार्टनर के शेयर को एक साथ लिखना है। रिमेनिंग शेयर कितना था इसका, अनिल का 2/5 और सुनील का कितना है 3/10, चरण का कितना है 3/10। अब आप सिंपली इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पर कितना आएगा 4:3:3। सो आपकी न्यू रेशो क्या रहेगी, 4:3:3। फोर्थ शेयर किसका है, ये है हमारी अनिल का। सुनील का कितना है 3 और चरण का कितना है, चरण का आया हमारे पास 3। सो ये तो हमने कैलकुलेट कर ली उनकी न्यू रेशो। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या डिफरेंट थिंग थी, इस क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ था कि अनिल तो अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है। सो हमने उसके हिस्से में से 1/3 पहले निकाला और वो हमने माइनस कर दिया। और सुनील क्या कर रहा है, सुनील अपने हिस्से में से 1/3 दे रहा है। सो वो हमने उसके हिस्से में से डायरेक्टली माइनस कर दिया। सो ऐसे हमने कैलकुलेट कर लिया अपनी न्यू रेशो। अब हम कैलकुलेट करेंगे उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग के लिए ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें सिंपली इसको माइनस करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अनिल का सैक्रिफाइस कि अनिल ने कितना सैक्रिफाइस किया है। सो अनिल का ओल्ड शेयर कितना था 3/5, न्यू शेयर उसका कितना है 4/10। जब आप इसका सिंपली एलसीएम लोगे ये आएगा 10, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 4। मतलब इसने कितना सैक्रिफाइस किया, इसने सैक्रिफाइस किया 2/10। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सुनील का सैक्रिफाइस कि सुनील ने कितना सैक्रिफाइस किया। उसका पुराना शेयर कितना था 2/5, न्यू शेयर कितना आया उसका 3/10। और जब आप इसका फर्दर एलसीएम लोगे ये आएगा 4 - 3, मतलब उसने कितना सैक्रिफाइस किया 1/10। और जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी 2:1। सो हमने इस क्वेश्चन में अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर ली जो कि आई हमारे पास 2:1। न्यू रेशियो हमारी 4:3:3 आई थी। और फ्रॉम में और ऑफ में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑफ का मतलब होता है सिंपली मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब होता है में से, इसलिए आपको वहाँ पर माइनस करना होता है। सो एडमिशन और पार्टनरशिप फर्म में जितने मैक्सिमम पॉसिबल केसेस बन सकते थे वो मैंने डिटेल में आपको कवर करा दिए। बट अगर इसके बाद भी आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैप्टर की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, लाइक जो ये जिस टाइप के क्वेश्चन थे मैंने हर टाइप का आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया। अब जो आपकी बुक्स में क्वेश्चन होंगे वो आपको काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने एक एक पर्टिकुलर केस एक एक बार किया है, वो आपको कंबाइन भी कर सकता है केसेस। लाइक वो एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है जिसमें वो 2 केसेस एक साथ कंबाइन कर सकता है। बट वो भी बहुत सिंपल है अगर आप इन पर्टिकुलर केसेस को ध्यान से समझ लो। So that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask in the comment section and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.